बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म का 5 अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम किए गए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मर सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वज़ारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात मांग ली गई हैं। जिन वज़ारतों से सिफारिशात मांगी गई हैं इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कश्मीर अफेयर्स, वज़ारत सफ़रान, वज़ारत सनत पैदावार और वज़ारत हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को दी जाने वाली वज़ारतों का किरदार बनाते हुए हदायत करते हुए वज़ीर ख़जाना और रुकन कौमी असम्बली बिलाल अज़हर कयानी पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने PWD को ख़त्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। PWD से मुतालिक पूरे प्लान की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों में रिलीफ को फौरी तौर पर फराहम करने और वज़ारतों को सोलर ट्यूब पर तेज़ी से काम करने की हिदायत की। काबीना के इजलास में अद्वियात की इश्तहारात TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर चलाने की भी मंजूरी दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस। परवेज खटक ने इमरान खान की मौजूदगी में अदालत में अपने बयान में क्या कहा? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने की। रेफरेंस के गवाह साबिक वज़ीर आला परवेज खटक अदालत में पेश हुए। परवेज खटक ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। परवेज खटक का अपने बयान में कहना था कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। शहजाद अकबर ने बताया है कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाए। परवेज खटक का कहना था कि रेफरेंस की तफ्तीशी अफसर ने बताया है कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। आज की समाअत में एक गवाह पर जुर्म मुकम्मल और एक गवाह का बयान कलमबंद हुआ। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। APC बुलाने का फैसला किया है। अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि APC बुलाने का फैसला मुल्की मुफाद में किया है। अपोजिशन जमातों को जामिया मुज़ाकरात के लिए आगे आना चाहिए। तरक्की के लिए अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर दफ़ा का मज़ीद कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी मसल्ह अफ़वाज के जवान मुल्क के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। पूरी कौम और अपोजिशन समेत सियासी जमातें दहशत गर्दी के खात्मा के लिए ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की हमायत करेंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, ताहम इनके रहनुमाओं ने सियासी मसाइल हल करने के लिए की गई मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया। इमरान खान ने माजी में सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर कॉल टैपिंग को सराहा था, ताहम अब PTI फ़ोन टैपिंग पर तनकीद कर रही है। चीफ जस्टिस मेरे केसेस की समाअत ना करें। इमरान खान की नैब इंट्रा कोर्ट अपील पर जवाब में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का रद्द करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा की है। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि किसी के करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मुआशरत के लिए तबाहकुन और मनफी असरात मरतब करती है। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा है कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़िह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। बानी PTI ने तहरीरी जवाब में कहा है कि पार्लियामेंट को कानून साज़ी आइन के मुताबिक करनी चाहिए। नैब अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मुझ पर केस बनाने के लिए 1,80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। सुन्नी उलमा कौंसिल मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर तमाम अज़ीम शान फ़ारूक आज़म हुसैन सीरत और अज़मत पर सेमिनार का इनेकाद मुकामी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें अहले सुन्नत और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मसालिक उलमा कराम, सियासी जमातों के रहनुमाओं, वकला, डॉक्टर, सहाफ़ी और प्रोफेसर समेत तमाम शोबा ज़िंदगी के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिवीज़नल ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुकर्रीर ने खिताब करते हुए कहा है कि मंडी बहाउद्दीन में सेमिनार के इनेकाद पर सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के ज़िले सदर राव अशरफ हुसैनी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब के इक़दाम को सराहा। मुकर्रीर ने कहा है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अयाम में मनाने के लिए सेमिनार तारीख़ी कामयाबी है। मुकर्रीर ने खिताब करते हुए सैयदना उमर फ़ारूक और इमाम हुसैन की शहादत और ज़िंदगी सीरत पर रोशनी डाली और कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर हुकूमत और कारनामों की शहादत कुरान मुक़द्दस में भी दी गई है। औरतों में पर्दा, शराब पीने पर पाबंदी के अहकामात काबिल ज़िक्र हैं। मुकर्रीर ने कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी दी और फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर
फ़ारूक होते। मुकर्रीन ने इस बात पर गौर दिया कि हमें उम्र फ़ारूक की तालीमात फ़ारूक को आम करने की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों को इनके कारनामों और फतूहात से रोशनास कराना चाहिए। मुकर्रीन में मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी, राव मोहम्मद अशरफ, जावेद हुसैनी, शायर इस्लाम मौलाना नादिर सदीकी, चौधरी नासिर वसाल, मेंबर कौमी असम्बली मौलाना दिलदार अहमद बिलाल, चौधरी तारिक महमूद साहिब, साबिक MPA डॉक्टर यासिर सदीक, मौलाना मोहम्मद अलियास जलाली, मौलाना मोहम्मद सफदर गोंदर जलाली, सैयद लाल शाह, मौलाना इमरान कम्बो, असद अदरीस कुरैशी, सैफुल्लाह वड़ाइच, एडवोकेट मौलाना इनामुल हक कादरी, खलील रहमान गाजी, मोहम्मद रियाज सप्रा, अफजाल भट्टी, एडवोकेट कारी शफीकुर रहमान मुल्तानी, हाफिज उमर फ़ारूक, मौलाना उमर फ़ारूक अलवी, मोहम्मद आबिद वोरी, हकीम हामिद मसूद भुट्टा, मोहम्मद जहीर खान, सदर प्रेस क्लब ने सहाफ़ियों के वफ़द के साथ शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया से मुहर्रम उल हराम मजहबी इंतहा पसंदी के पेश नज़र दहशतगर्दी को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मयूद्दीन के अहकामात पर DSP सर्कल फालिया के क़यादत में इमाम बारगाह हुसैनिया फालिया में दहशतगर्दी की मौजूदगी के फर्जी इतला पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। फर्जी मश्क में सर्कल फालिया पुलिस, पाक आर्मी, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1122 समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की शिरकत। अचानक फर्जी मश्क से मौके पर मौजूद लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मॉक एक्सरसाइज के बाद अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फालिया की क़यादत में मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लैग मार्च। मंडी बहाउद्दीन से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अरसलान शुजा भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम में किसी किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फालिया अफजाल अहमद वड़ाइच, DSP सर्कल फालिया ज़ियाउल्लाह खान और पाक आर्मी के कैप्टन एतजाज़ की क़यादत में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मॉक एक्सरसाइज के कमान इंचार्ज मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया के SHO मोहम्मद आसिफ रांझा ने की, जिनके साथ SHO थाना कादराबाद मोहम्मद मुहय्युद्दीन, SO थाना पहाड़ियाँ वाली बमान नफरी, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1122 के नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस फर्जी मश्क में अचानक कॉल पर इमाम बारगाह हुसैनिया गिनिया रोड फालिया में दहशतगर्दी की इतला पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए 5 मिनट के अंदर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए और बड़ी जामशानी और बहादुरी के साथ दहशतगर्द को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि अवाम और इलाके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए दहशतगर्द को निकाल कर ले गए। अचानक मॉक एक्सरसाइज देखकर मौके पर लोग परेशान हो गए। ताहम बाद में पुलिस और एलीट फोर्स की तरफ से फर्जी मश्क के बारे में बताने जाने पर लोगों ने इज़हार इत्मीनान किया और पंजाब पुलिस में दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की इस फर्जी मश्क को खूब सराहा। इस मौके पर इंचार्ज मॉक एक्सरसाइज मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया मोहम्मद आसिफ रांझा का कहना था कि ताकि पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की हंगामी हालात में कारकर्दगी को परखा जाए और समाजी दुश्मनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाए। जबकि एक्सरसाइज मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों ने अशरा मुहर्रम उल हराम में होने वाली मजालिस और मातमी जुलूसों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और अमन अमान की फ़िज़ा कायम रखने के हवाले से फालिया शहर, दोगल, कोट नबी शाह, कोट हामिद शाह और कोटला मुनव्वर शाह के मुकामात पर फ्लैग मार्च भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।